इलॉन मस्क का कहना है कि आप जो भी काम करते हैं, अगर आप उसके लिए पैशनेट हो तो आपके लिए कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। इलॉन मस्क वीक में 80 आवर्स काम करते हैं। वो इतना काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग बिकॉज ही डज व्हाट ही लव्स। उनका अपने काम के लिए पैशन इतना ज़्यादा है कि उन्हें कभी किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनका मानना है कि अपने काम से प्यार करना ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ होना तय है। जब आपका जन्म होता है तभी से हर कोई आपसे अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देता है। आपके पेरेंट्स जो सपना पूरा नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि आप उसे बड़े होकर पूरा करें। अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना या उनकी बातें मानना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपको अपनी लाइफ में असल में क्या चाहिए। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। मायरा जो कि 30 साल की है, वो एक बहुत अच्छी राइटर है। वो नॉवेल्स लिखती है। वो अपनी सक्सेस को अपना सबसे बड़ा फेलियर मानती है क्योंकि वो हमेशा से मॉडलिंग करना चाहती थी, लेकिन अपने पेरेंट्स की वजह से उसे नॉवेल राइटर बनना पड़ा। आपका अपने मनपसंद काम को न चुनना शायद अब आपको ज़्यादा इफेक्ट ना करे, लेकिन कुछ सालों बाद ये आपको एक बोझ लग सकता है। रेजिस्टेंस यानी रुकावट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपका चहेता काम करने से रोक रही है? जब कई बार लोगों से पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो 80% लोगों का जवाब होता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। बाबर्ट शेर जो कि एक ऑथर हैं, उनका कहना है कि ये तो हर किसी को पता होता है कि उसे क्या करना है, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है। यही रेजिस्टेंस है। आपकी सबसे बड़ी रुकावट है आपका सेफ जोन। सेफ जोन का मतलब है अ जोन इन विच स्टडी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज पॉसिबल। जब आप ऑडियंस बनकर किसी की स्पीच को सुनते हैं तो आप एक कंफर्टेबल जोन में होते हैं, एक सेफ जोन में होते हैं। लेकिन जैसे ही सिचुएशन को उल्टा किया जाता है और आपको स्पीच बोलने के लिए कहा जाता है, आप एंग्शियस होने लगते हैं, आपको पसीने आने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके ब्रेन में एक डर बैठ जाता है। इसे फियर जोन कहते हैं। जब आप कुछ ऐसा काम करने की सोचते हैं जो थोड़ा अनरियलिस्टिक है, तो आपको डर लगने लगता है। आपका ब्रेन एक्सक्यूज ढूंढने लगता है। ये सोचने लगता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अमन एक कंपनी में एडिटिंग का काम करता है। वो इस काम से खुश नहीं है। असल में वो एक पेंटर बनना चाहता है। जब भी वो अपने इस ड्रीम के बारे में सोचता है तो उसका ब्रेन उसके सामने कई एक्सक्यूजेस ले आता है कि अगर मैं इतना काम करूंगा तो अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे पाऊंगा, जबकि उसकी फैमिली चाहती है कि वो अपने ड्रीम पर काम करे। अमन सोचता है कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, जबकि उसे नौकरी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर रोज़ थोड़ा टाइम अपने सपने को ऐसे ही दे सकता है। आपको अपने इस डर का सामना करना है जो सच में है ही नहीं, बस आपके माइंड में है। इसके बाद आपको अपने ड्रीम पर काम करना है, नई नई स्किल्स को लर्न करना है, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अमन की तरह ही टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए अपने सपने पर काम कर सकते हैं। कुछ लोग ये फाइंड करने में ही अटक जाते हैं कि रियल में उन्हें किस काम को करने में मज़ा आता है। इसे जानने के लिए आप 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हो। पहली ये कि आपको देखना है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं वो काम मीनिंगफुल है या नहीं। जब एक डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई करता है तो उसका पर्पस लोगों की हेल्प करना होता है। इस तरह हर काम का कोई ना कोई पर्पस होता है, वो अलग अलग हो सकता है। जब कोई कहता है कि मुझे पेड़ों का ख्याल रखना पसंद है, नए नए प्लांट्स लगाना पसंद है, इसका मतलब ये है कि उसको नेचर को सुंदर रखना पसंद है। आपके काम में भी कोई पर्पस होना चाहिए और आपका काम आपके लिए काम न होकर एक एक्टिविटी की तरह होना चाहिए जिससे आपको बेहद प्यार हो। जब आप वो काम करते हैं जो आपको खुशी देता है, तब आपकी पोटेंशियल अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ऐसे काम को करने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक्सरसाइज है कि आपको एक पेन और पेपर लेना है और लिखना है कि आपको अपने काम से क्या क्या चाहिए। जैसे कि आपको सबसे पहले ये लिखना है कि आपको जॉब करनी है या खुद का कुछ, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, आप कितनी सैलरी चाहते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपका बॉस कैसा होना चाहिए, ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ऐसा करने से चीज़ें आपके सामने क्लियर होने लगेंगी। आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा करियर ऑप्शन आपको ये सब कुछ दे सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल ए अरुण कहते हैं कि मैंने जेई में 13th रैंक हासिल की और आईआईटी चेन्नई छोड़कर एनडीए में शामिल हो गया। मैं हमेशा से सेना में शामिल होना चाहता था,
क्योंकि मेरे लिए सेना एक पेशा या नौकरी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है, जहां आप और आपकी टीम अपने नेशन के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ए अरुण से 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक, कि वो हमेशा ऐसा काम करना चाहते थे जो पूरे नेशन की मदद करे, यही उनका पर्पस था। दूसरा ये कि उनके माइंड में ये क्लियर था कि उन्हें इसे पाने के लिए क्या करना है, तभी वो IIT छोड़ पाए। आपको अपनी ड्रीम जॉब के लिए चीज़ों को इमेजिन करना है। हर रोज़ कुछ टाइम आपको ये इमेजिन करना है कि आप अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपनी जॉब पाने के लिए मेहनत करनी है। डेडिकेशन के साथ अपने काम पर पूरा फोकस करना है। नए नए रास्ते आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। जब आप इन सब के बाद अपने सपने पर काम करोगे तो हो सकता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें, वो आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या कोई और हो सकता है। तो आपको बस उनकी बातों को एक्सेप्ट करना है। अगर कोई आपसे कहता है कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो तुम्हें उनको सिंपल सा कहना है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। आपको हर जगह से लोग मिलेंगे, आपको बस उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताइएगा।